जब तक इमोशनल बॉन्ड नहीं है मैम इंटरकोर्स कैसे पॉसिबल है? और मैम अगर सेक्स और इंटरकोर्स हो ही नहीं रहा है तो वो इमोशंस हम लाएंगे कहाँ? ये सबसे कॉमन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहते हैं मेरे सामने बैठे कपल के इन माय सेशंस। सो इमोशनल इंटीमेसी एंड फिजिकल इंटरकोर्स, इन दो पहलुओं को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हर किसी का प्रायोरिटी और प्रेफरेंस अलग रहता है। किसी की बायोलॉजिकल नीड ज़्यादा हो सकती है और किसी की इमोशनल नीड। इस तरीके के कपल्स जब मेरे सामने आते हैं, एंड देन हाउ इम्पॉर्टेंट इज हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि हम सेक्स जैसे टॉपिक पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, हम नॉर्मल सेक्स चल रहा है तो हम बात नहीं कर पाते, करने के पहले, करते वक्त या करने के बाद। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें सेक्स एक मेजर पार्ट है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है हम उस पर बात नहीं कर पाते। एंड दैट्स द रीजन यू गाइज कम इन टू माई सेशन एंड देन आई मेक सच वीडियो शेयरिंग माई इंसाइट्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था एंड उसी के कुछ इंसाइट्स मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। बट इम्पॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ग्रेसफुली पूरा वीडियो देखो। कमेंट्स में कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लेना। और यस, आई एम डॉक्टर सपीहा, इंडियाज लीडिंग मोस्ट ऑथेंटिक सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच, एंड यू आर वॉचिंग सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सपीहा, मेकिंग लव सिंपल। दिस केस फॉर्चुनेटली वॉज फ्रॉम नासिक। इन्होंने पहला सेशन मुझे याद है मई में लिया है। ओके, इफ यू सी द केस पेपर 3 मई को लिया। अब तब वो इसी व्हेन यू कम टू मी इन माय सेशंस, एज ऑलवेज इन माय वीडियो, वी डोंट हैव एनी कॉर्पोरेट सेटअप जहाँ पे हम कॉल करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, बार बार पूछेंगे। नहीं, आप इस तरीके से मुझे इस वीडियो में देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे या फेसबुक पे देखोगे, आप मुझ पे यकीन रखोगे, क्योंकि सेक्स जैसे बेडरूम इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आप जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, बेसिक नीड, बेसिक फाउंडेशन इज आपका मुझ पे यकीन और मैंने आपकी प्रिवेसी का ख्याल रखना। ये दो चीज़ें, एक नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी बनाई है और बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, इस स्पेस की बुनियाद पे ही सेशंस बुक होते हैं। सो यू जस्ट विजिट अ वेबसाइट, आप ऑनलाइन जूम पे सेशन लेते हो और ऑफलाइन नासिक में आते हो। तो ये कपल नासिक का था, तो इन्होंने मई में मेरे पास आए थे। हम एक फॉर्म देते हैं जो सवाल जवाब, अगर आप कपल बोल के आ रहे हो तो साथ में भरते हो। तो उन्होंने वो सारे सवाल जवाब भरे थे जिसमें ये साफ दिख रहा था कि शादी हो चुकी है, 7 साल हो चुके हैं, लव मैरिज है, बच्चा भी है, लेकिन ऑलमोस्ट 3-4 साल से उनके बीच में कोई सेक्स होता ही नहीं, इंटरकोर्स भी होता नहीं, सेक्स होता ही नहीं। तो अभी मिसमैच लिबिडो है, अर्ज नहीं है, अराउजल नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, खुद के अपने कुछ कैलकुलेशन रहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट, उनके केस में वाइफ को ऐसा लगता था कि ही इज़ नो वे अवेलेबल टू बी इमोशनली। हस्बैंड को ऐसा लगता था कि मैम इमोशनल अवेलेबल रहने का मतलब क्या है? अगर एक कोई मेरी ज़रूरत है कि मुझे इंटरकोर्स करके अच्छा लगता है, मुझे अगर मेरी वो लव लैंग्वेज है और वो हो ही नहीं रही है इस रिश्ते में, और कितनी बारी मैंने सप्रेस करना चाहा क्योंकि मुझे उससे प्यार है, उसे मुझसे प्यार है, हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बीच में सेक्स नहीं होता है। सो दैट वॉज द कॉन्टेक्स्ट। सो फर्स्ट सेशन में मैंने सैड, क्लाइंट को भी बहुत रहता है ना, जब तक सारा ना बताए डॉक्टर सबिया को कैसे समझेगा वहाँ। लाइक इन दिस वीडियो लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ कोचिंग एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग इज अ टोटल डिफरेंट अप्रोच। काउंसलिंग में भी अलग अलग थेरीज फॉलो करने वाले काउंसलर्स रहते हैं। इसके लिए आपको कोच को जानना जरूरी है। आपका कोच किस आइडियोलॉजी, मैं कोच हूँ, मैं काउंसलर नहीं हूँ। आई मे नीड द डाटा ऑफ पास्ट, but I am here to work with you on your present and design a future of your relationship and eliminate the traumas of the past. So that's the model I operate on. तो कोच की कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्लाइंट को रहता है कि सब बताया जाए। अगेन वी आर कंटेंट फ्री। यकीन मानो आपका एक डीपेस्ट डार्केस्ट राज है, सीक्रेट है, जिससे आपको बहुत गिल्ट मिलता है और आपको इस गिल्ट से बाहर निकल के अभी गिल्ट फ्री, शेम फ्री जिंदगी चाहिए, और आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप वो आपका जो भी राज है मुझसे शेयर करना नहीं चाहते, तो कंटेंट फ्री उस राज की कहानी को जाने बगैर उस राज का आप पे जो इम्पैक्ट है वो निकाल के एक नया एक्सपीरियंस मैं दे सकती हूँ। बिकॉज आई बिलीव इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज़ लिटरली कंटेंट फ्री। इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ अबाउट आप वो बात बता कैसे रहे हो, आप
रिट्रीव कैसे कर रहे हो, आप मेमोरीज को सामने वापस से जी कैसे रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है जो आपको नहीं चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है जो आपको चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में उनको बॉन्ड चाहिए था कि चाहिए था, बीवी को लगता था कि इमोशनल बॉन्ड कम है, हस्बैंड को लगता था कि फिजिकल बॉन्ड कम है। तो पहला कदम पीछे किसने लेना है इज द मेजर क्वेश्चन हियर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, आई नॉट से ऑल द केसेस, हर केस में कोई कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व इशू रहता है जो पूरी तरीके से डील नहीं किया जाता है या उसको अधूरा वैसे ही छोड़ा गया रहता है। यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद पता चलता है कि चाइल्डहुड अब्यूज हिस्ट्री थी, सेक्सुअल अब्यूज हिस्ट्री थी, चाइल्डहुड जो उसने खुद के दम पे टाइम बीइंग वक्त रहते योर सबकॉन्शियस समवेयर स्लोली forgets it and your conscious mind is active, but on and off वो मेमोरी, वो इवेंट, वो एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है। और सेक्सुअल अब्यूज हिस्ट्री आप सोचो, एक सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री है और आप किसी से प्यार भरा सेक्स भी कर रहे हो लेकिन कर तो रहे हो सेक्स। अभी सेक्स के वजह से आपका वो एक्सपीरियंस ट्रिगर होता है सबकॉन्शियस ब्रेन में और आपकी बॉडी एक रिएक्शन में जाती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दिस इज सो इरिटेटिव, इट विल पेन, इट विल हर्ट मी, मुझे नहीं करना है। और वो ये इतना क्विक होता है, इट्स लाइक you are wanting to do it, but the thought of doing it can trigger you and take you into that event। अगर समझो बचपन में आप जब 5 साल के थे तब आपके साथ कोई हादसा हुआ है लेकिन अभी तो आप एकदम नॉर्मल हो। इन दिस पर्टिकुलर केस तो इनको बच्चा हो चुका है, पहले कुछ साल इंटरकोर्स भी कर चुके हैं, वो ट्रॉमा है क्या अभी याद नहीं है, बट कॉन्शियसली याद नहीं है, सबकॉन्शियसली सिर्फ वक्त रहते वो ऐसे दब गया जमीन के नीचे और जब सेक्स करते हैं वो उभरता है ऊपर एंड देन द बॉडी रिजेक्ट्स फॉर फिजिकल इंटरकोर्स विद द फियर ऑफ पेन। इफ आई एम पिंचिंग हियर, सी दिस हर्ट्स, but next time if the finger also comes I have the fear of pain। अब फिंगर यहाँ पे है तो पेन तो नहीं हो रहा है जब दबेगा, बट यही फिंगर ऐसे भी करता है तो अच्छा लग सकता है, बट ये फिंगर का पहला एक्सपीरियंस वाज पेन। तो एवरी टाइम नेक्स्ट टाइम माय ब्रेन द फिंगर कम्स, द फर्स्ट रिएक्शन इज ऑफ फियर, द सेकेंड रिएक्शन इज ऑफ पेन। और जब डर होता है, दर्द होता है, योर बॉडी स्क्वीजेस, योर बॉडी इज नॉट रेडी टू टेक समथिंग इनसाइड। ये उस पर्टिकुलर केस में हिस्ट्री टेकिंग के बाद रिवील हुआ। अब ये जब रिवील होता है तो हमारी तरफ से सिंपल है, हम आपको फर्स्ट बेसिक प्लेजर टेक्निक्स जिस नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स सिखाते हैं, नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। मुझे वीडियो सिर्फ इसके लिए बनाना था ताकि समझो कि हम इंटरकोर्स और इंटीमेसी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिक्स करते हैं, नहीं मिक्स करना चाहिए, कंसल्टेंट को मिलना चाहिए। सेक्स हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो उसको और उम्दा कैसे किया जाए उसके लिए मिलना चाहिए। चाह के भी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, नहीं हो रहा है, आपस में ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, यू शुड बुक 1 सेशन। जैसे इनके केस में पेल्विक रीजन कॉन्स्ट्रिक्ट होता था, पेन होता था, वजाइनस में सेल्फ हीलिंग मोड में हील हो चुका था बट उसके ट्रेसेस बच गए थे। लाइक कोई ट्रॉमेटिक बात हुई है, मैं 99% भूल चुकी हूँ लेकिन 1% वो उभरती है और वो जब 1% उभरती है तो 99% चीज़ें जो सही चल रही थी उस पर इम्पैक्ट करती है। जैसे इनके मैरिज में सेक्स इम्पैक्टेड था। और फिर हस्बैंड का रोल, कोई जेंटलमैन कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा ना, वो ही यूज्ड टू सप्रेस हिज अर्जेस, लेकिन वो कितने दिन सप्रेस करेगा, क्योंकि एक शादीशुदा जिंदगी में पेनिट्रेटिव सेक्स का हक हर किसी का है एंड इंटरकोर्स की अपना अलग लुत्फ है। When two bodies, like this is the penis, if this is the uterus, if a penis is penetrating in a body, imagine एक पूरा ऑर्गन आपके बदन में अगर ऐसे जा रहा है तो ये this itself is like giving an invitation, that giving the submission of your body to that person, that level of acceptance होता है। और ये चाहने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हमारा सबकॉन्शियस उसको अलग अलग वजाहत में डालता है, इस वजह से नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। दैट्स द रीजन व्हेन दे केम सेकेंड टाइम इन माय सेशन, उन्होंने तब का गूगल फॉर्म इस तरीके से भरा था कि मैम हम डिवोर्स चाहते हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, लेट्स हैव डिवोर्स। बट पहले डायग्नोस हुआ है ना फियर ऑफ सेक्स, लेकिन बंदा मानता नहीं है कि कैसे बचपन में कुछ हुआ हादसे, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, सब तो सही चल रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है सेक्स।
हार्मोनली आप फिट हो, मेडिकली आप फिट हो, मेंटली आप फिट हो, सेक्सुअली भी आप फिट हो, बट आपकी बॉडी आपकी फिटनेस का प्रूफ मांग रही है. एंड देन व्हेन दे केम नेक्स्ट टाइम इन माय सेशन, आई वाज लाइक, वेट, आर यू हियर टू गेट rid of vaginismus? Are you here wanting divorce? Are you want to continue the marriage? तो वो बहुत कंफ्यूज थे. मैंने बोला सब जाने दो, लेट मी हैव अ फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट. एंड देन शी वाज स्केयर्ड. आई वाज लाइक, व्हाट हैपेंड? वो बोलने लगी, नहीं मैम, नहीं जमेगा आपको, आपकी फिंगर नहीं जा पाएगी अंदर और मुझे दर्द होगा. एंड आई हैड टू डू सम मेंटल एक्सरसाइजेज. अब उतने डिटेल्स तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आई हैव टू रीड अ बॉडी लैंग्वेज, एंटर हर ब्रेन, create all new beliefs that I could do it like in a fraction of a second. And I took her for a physical examination. My both fingers, and we have different dilators. This is the vibrator, but different dilators. हर पोजीशन में मेरे इस ऑफिस में इंसर्ट करा, बाहर निकाला, 100 स्ट्रोक्स तक अंदर रखा, डॉगी पोजीशन में, मिशनरी पोजीशन में, ऊपर से दैट गर्ल ऑन हर ओन विद हेल्प ऑफ माय असिस्टेंट उस डिल्डो को पूरी तरह, डायलेटर को पूरी तरीके से अंदर ले पाई. और उसका हस्बैंड भी देखता रह गया कि ये तो इतना ईजी जा रहा है. एंड शी वाज लाइक, मैम ये तो पॉसिबल है, मुझे लगता था कि ये दर्द होगा इसीलिए मैं अंदर नहीं लेती थी, और लूप तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि लूप क्यों इस्तेमाल करना. समझ रहे हो ना कि छोटे छोटे मिथ्स रहते हैं जहन में कि हमारा रोमांस नहीं हो रहा है तो सेक्स नहीं, हमने प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की तो सेक्स नहीं होएगा, हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया तो सेक्स नहीं होगा. अरे भाई, वो सेक्स नहीं करता जैसे खुद के रिश्ते को सजा देना है. मेरा बोलना है वो इंटरकोर्स है, उसको इंटरकोर्स की जैसे रखो. इंटरकोर्स कैन बी बायोलॉजिकल नीड, एज अ बायोलॉजिकल नीड उसको पूरी करो. बाकी जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हम अलग तरीके से डील कर सकते हैं ना, बट हमारे जहन में वो एबिलिटी है इसको अलग करने की, और हम कॉन्शियसली करना पड़ता है. और सब कॉन्शियस तो हमारा ब्रेन 1000 बहाने ढूंढता है ना करने के. बिग स्टोरी शॉर्ट, द कपल जो इतना डिवोर्स तक जाने वाला था, उनके लिए इट वॉज लाइक हर बॉडी गॉट एन एक्सपीरियंस, राइट, कि भाई ये तो सब इजीली जाता है अंदर, ये तो मैंने अपने दिमाग में बना रखा था. लेकिन यहाँ मोटिवेशनल प्रवचन वगैरह कुछ नहीं करा मैंने, उसको लाइव एक्सपीरियंस देना था जो दिया. एंड हर हस्बैंड वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी. समटाइम्स व्हेन इट कम्स अबाउट सेक्स और रिलेशनशिप, हम बहुत जल्दी लेबल लगा लेते हैं अपने रिश्तों को, खुद को, अपने रिलेशनशिप स्टेटस को. लेबल फ्री, मीनिंग फ्री जिंदगी जीना आना चाहिए. हमने कॉन्शियस, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, अब मेरे हिसाब से ये वीडियो बड़ा अच्छा बना है, आपके हिसाब से रहेगा क्या बोल रही थी मैम समझ नहीं आया, किसी को लगेगा कितना अच्छा बोली, किसी को मैं कैसी दिख रही हूँ वो याद रहेगा. इवेंट होता है वो नेचुरल है, बट हम जब मीनिंग देते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे हम मीनिंग दे जाते हैं. डॉक्टर सबिया अच्छी है, डॉक्टर सबिया बुरी है, डॉक्टर सबिया डॉक्टर है, सेक्स कोच है, सेक्स पे एजुकेशन दे रही है, ये फैक्ट हो गया. बट इस फैक्ट को अभी इधर नीचे इतने फॉलोअर्स रहेंगे, वो हजारों तरीके से उस पर वो दे सकते हैं. सॉरी फॉर द कॉल. मैं यही कह रही थी कि इवेंट एक होता है, बट उसी इवेंट को 1000 लोग 1000 तरीके से मीनिंग दे सकते हैं. हम खुद उस इवेंट्स को जब रिविजिट करते हैं तब हम उसको रिविजिट करते वक्त भी 1000 तरीके के मीनिंग्स देते हैं. सो या सेक्स इज नॉट अ टैबू टॉपिक, सेक्स इज अ सेंसिटिव अनटच्ड टॉपिक जहाँ पे अनलर्निंग की बहुत ज़रूरत है. एंड हम जैसे कोचेस के पास आना इसके लिए ज़रूरी है. इस बात पे भी क्या सीखना है, नहीं, सीखने के लिए मत आओ, लेकिन जो सीख चुके हो और जो सीख चुके हो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसको अनलर्न करने के लिए one session is all that you need. One consult can be a game changer. You can get the spark back, you can get the magic back, you can get the mojo of the relationship. Why not invest? So go ahead, book the session. वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होता है. और इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो आपको पूरा सुन के जान के कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना. चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना. और प्यार आसान होता है, और सेक्स प्यार की सबसे खूबसूरत ज़ुबान है. उस ज़ुबान को हम सब ने मिलकर सीखना चाहिए, और एक ही पर्पस होना चाहिए, making love simple. See you soon in your next video.